गुरु तो केवल राह दिखाता है, चलना तो हमें स्वयं को पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक विद्यालय में कक्षाएं चल रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं से पूछा, मैं आपको 200 रुपए देता हूं, तो आप बारी बारी से बताएं कि आप उन रुपयों का क्या करेंगे। एक छात्र खड़े होकर कहा, गुरुदेव मैं उनसे अपने लिए एक वीडियो गेम खरीदूंगा। दूसरा छात्र कहता है कि मैं अपने लिए क्रिकेट बैट खरीदूंगा। एक छात्रा खड़ी होकर कहती है कि मैं एक सुंदर सी गुड़िया खरीदूंगी। एक दूसरा छात्र खड़े होकर कहता है कि मैं उन रुपयों से बहुत सारी चॉकलेट खरीदूंगा। परंतु एक छात्र है जो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ विचारों में खोया हुआ है। अध्यापक उस छात्र से पूछते हैं कि तुमने नहीं बताया कि तुम 200 रुपयों का क्या करोगे और तुम किन विचारों में खोए हुए हो। छात्र ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव मैं न तो क्रिकेट बैट खरीदूंगा, न अपने लिए कोई वीडियो गेम खरीदूंगा, मैं उन 200 रुपयों से अपनी मां के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। गुरुदेव ने कहा, चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, परंतु 200 रुपयों से तुम अपने लिए क्या खरीदना चाहोगे। बच्चे ने कहा, गुरुदेव मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी मां ही दूसरों के कपड़े सीलकर मेरा घर चलाती हैं, मुझे पढ़ाती हैं। मेरी मां को दिखना कम हो गया है, इसी कारण वे ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती और मैं नहीं चाहता कि किसी कारण से मेरी पढ़ाई रुके। मेरी मां ने मेरे लिए जो कष्ट उठाए हैं, मैं बड़ा होकर उन्हें बहुत सारा सुख देना चाहता हूं। अध्यापक ने उस छात्र को 200 रुपए उसकी मां के चश्मे के लिए और 200 रुपए और दिए और कहा कि ये 200 रुपए तुम्हें बड़े होकर मुझे लौटाने होंगे और मैं चाहता हूं तुम बहुत बड़े पद पर काम करो। लगभग 20 वर्ष बाद एक दिन उस स्कूल के बाहर फिर बारिश हो रही थी, अंदर कक्षाएं चल रही थी। अचानक जिला कलेक्टर की गाड़ी स्कूल के गेट के बाहर आकर रुकती है। सारा स्टाफ चौकन्ना हो जाता है, सारे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। गाड़ी से नौजवान उतरते हैं और सीधे स्कूल के सबसे वृद्ध अध्यापक के पास जाकर उनके चरणों में झुकते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मैं जिला कलेक्टर बन गया हूं, मैं आपके 200 रुपए लौटाने आया हूं। गुरुदेव को सारी बातें याद आ जाती हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वे उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर परम धन्यता का अनुभव करते हैं। और वह बच्चा भी कहता है, गुरुदेव यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। दोस्तों, गुरु की कृपा हो और बच्चे की मेहनत हो तो वह कौन सी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थ का भेद बताते, शब्द शब्द का ज्ञान कराते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीने का पाठ पढ़ाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने बड़े लेने चाहिए और अपने गुरुओं की कृपा जरूर लेनी चाहिए और बड़े सपने हों और उन्हें पूरा करने का जुनून हो और दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव हो तो लिए गए सपने जरूर पूरे होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं और कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।